आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। तो ध्यान से समझना, अगर आप में से किसी ने भी इस प्रकार का दर्शन देखा है तो आप समझ लेना कि प्रभु का आत्मा आज आपसे क्या कहना चाहता है लगभग। तो बात क्या है कि वो दर्शन कौन कौन से हैं। सबसे पहली बात है प्रभु यीशु मसीह का रोना, और दूसरा है क्रूस का दर्शन। तो प्रभु अगर रो रहा है या कोई क्रूस का दर्शन दिखा रहा है तो उससे क्या क्या पक्का पता चलता है, ध्यान से समझना। सबसे पहली बात यह है, जब भी आप कभी प्रभु यीशु मसीह को देख रहे हो तो सबसे मेन चीज़ उसमें आपको ये ध्यान रखनी है कि प्रभु जो बोल रहा है या वो दर्शन दिखा रहा है, उस दर्शन को देखते देखते क्या कोई आवाज़ आ रही है। अगर कोई आवाज़ आ रही है तो उसके मुताबिक भी वो दर्शन क्लियर हो सकता है। अगर आपको कोई आवाज़ नहीं आ रही है, अगर आपको कुछ सुनाई नहीं दिया है, या कुछ आत्मा में वचन के द्वारा बात नहीं हुई है, या सिर्फ दर्शन दिखाई दिया है, अचानक तस्वीर दिखाई दी है आत्मा में, या यीशु मसीह चलते हुए दिखाई दिए हैं, या घुटनों के बल रोते हुए दिखाई दिए हैं, या यीशु मसीह सिर्फ चलते हुए दिखाई दिए हैं, या खून से लथपथ दिखाई दिए हैं, या क्रूस पर खून से लथपथ लटके हुए हैं, अपनी गर्दन हिला रहे हैं, या क्रूस पर रोते हुए दिखाई दिए हैं, क्योंकि इस प्रकार कई लोगों ने दर्शन देखे हैं इसी से रिलेटेड। या किसी को बहुत सिसकियाँ मारते हुए रोते हुए दिखाई दिए हैं, या किसी को बताते हुए दिखाई दिए हैं, बोलते हुए दिखाई दिए हैं, या प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हुए दिखाई दिए हैं। तो इन दर्शनों का सबसे ज़्यादा मेन मोटिव क्या होता है, ध्यान से समझना, क्योंकि हर एक दर्शन से कुछ ना कुछ परमेश्वर अलग अलग तरीके से और हर एक व्यक्ति से अलग अलग तरीके से बात करता है। तो जो कुछ दर्शन ऐसे हैं जिसके द्वारा प्रभु की आत्मा ने सिखाया है, जिसमें अगर किसी ने भी प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटका हुआ देखा है और घावों से भरे हुए देखा है, और यीशु मसीह को जिस किसी ने क्रूस पर, खासकर मेन चीज़ ये है ध्यान रखना, अगर आपको कभी भी प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए दिखाई दिए हैं तो उसके कई मतलब बनते हैं, लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा मेन चीज़ ये है कि जब यीशु मसीह आपको क्रूस पर लटके हुए दिखाई दिए हैं, उनके शरीर में खून बह रहा है, खून से लथपथ हैं और कर्रा रहे हैं, या चिल्ला रहे हैं, या रो रहे हैं, या बिलक रहे हैं, या फिर कुछ कह रहे हैं। देखो, कुछ कह रहे हैं वो तो आप समझ पाओगे, लेकिन जब आप इस पिक्चर को देखते हो अपनी आत्मा में, या दर्शन में, या स्वप्न में, या आप प्रार्थना करते करते आपको अचानक दिखाई दिया, लगभग 1 सेकंड के आसपास अचानक फिर से गायब हो गया आपकी आंखों के सामने से, तो जब ऐसा मोमेंट आपको दिखाई दिया है तो ध्यान रखना, क्योंकि परमेश्वर के एक दास को भी ऐसा ही दर्शन दिखाई दिया था, जिसमें प्रभु की आत्मा ने परमेश्वर के दास से बात भी करी। परमेश्वर के दास है ना, जो वो प्रार्थना कर रहे थे, तो वो जब वो प्रार्थना करने लगे, प्रार्थना करते करते थोड़ी देर बाद उनको एक दर्शन आने लगा। तो उसमें क्या दिखाई दिया कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए हैं, और वो परमेश्वर के दास शायद किसी ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे थे जो बहुत ज़्यादा पापों में था। शायद हो सकता है वो किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन कुछ एक ऐसा मोमेंट हुआ था जिसमें प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए थे और वो रो रहे थे। और वो रोते रोते अचानक परमेश्वर के दास ने पूछा, प्रभु आप तो वही यीशु प्रभु है ना जो मरकर जी उठे? और फिर उसके बाद परमेश्वर के दास ने ये भी पूछा प्रभु से, यीशु मसीह से, कि प्रभु आप क्रूस पर लटके क्यों हो? आप तो मर के जी उठने वाले परमेश्वर हो ना, आप तो जी उठे, आप तो क्रूस से उतर चुके हो। लेकिन उसके बाद ही अचानक प्रभु की आत्मा ने परमेश्वर के दास से बात कही, हाँ मैं उतर चुका हूँ, लेकिन आज मैं क्रूस पर इसीलिए हूँ, अगर मैं क्रूस पर नहीं चढ़ूंगा ना तो उसका उद्धार नहीं हो सकता। किसका प्रभु? उसका उद्धार जो ड्रिंक करता है, जो पीता है, जो लड़ता है, जो झगड़ता है, जो बुराइयों में है, जो पाप में है, जो व्यभिचार में है, मेरे को जानने के बाद भी, और जो मेरे से बिल्कुल बैर करता है। बहुत सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने बोली वहाँ पर, और उन्हीं सिचुएशन से रिलेटेड प्रभु की आत्मा ने सिखाया कि जब कभी भी आप लोग कभी भी क्रूस पर यीशु मसीह को लटका हुआ देखो, या खून से लथपथ देखो, या प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना करता हुआ देखो, तो आप समझ लेना कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पश्चाताप कर रहे हैं, और उनको इस बात का बहुत दुख है कि हम बार बार पाप करके यीशु को क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। समझना, क्योंकि यीशु मसीह ने एक ही बार पूरे जगत के लिए अपनी जान दे दी है, और एक ही बार वो क्रूस पर चढ़ चुके हैं, और वो उतर चुके हैं यीशु मसीह, और वो मर के जी उठे हैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के बाद, और वो उनकी पुनरुत्थान की सामर्थ्य हम सबके जीवन में काम करती है। और अगर इस बात के बाद भी अगर कोई व्यक्ति जान लेता है कि हाँ यीशु मसीह मर के जी उठा है, और उस यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर लेता है, अगर कोई मसीह खुदा को जानने के बाद भी अगर जानबूझकर पाप कर रहा है, तो ध्यान रखना ये वही बात है कि बार बार मनुष्य के पुत्र परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पर मत चढ़ाओ। अब क्रूस पर कैसे चढ़ाते हैं मनुष्य, कैसे चढ़ाते हैं लोग, कैसे चढ़ाते हैं हम लोग यीशु मसीह को? बार बार जो एक बार पहले ही चढ़ चुका है उसको दोबारा से क्यों चढ़ाते हैं हम, कैसे चढ़ाते हैं?
हम अपने कामों से बार बार उसको क्रूस पर चढ़ाते हैं। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, ध्यान से समझना, क्योंकि जब यीशु मसीह ने उन परमेश्वर के दास से जब बोला, अगर मैं क्रूस से उतर गया तो इसका उद्धार रुक जाएगा, ये स्वर्ग नहीं जा सकता, उद्धार नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं क्रूस पर चढ़ा हुआ हूँ ना, तो इसी के कारण चढ़ा हुआ हूँ, जब ये खुद अपनी अभिलाषाओं को छोड़ेगा, जब अपनी गलती का पश्चाताप करेगा और मेरे पास आएगा और अपनी बुराइयों को छोड़ेगा, तब ये खुद, जब ये पवित्र जीवन जिएगा, जब ये पश्चाताप करके मेरे पास आएगा, मेरे अनुसार चलेगा, तब मैं क्रूस से उतरूंगा। क्यों? अगर मैं क्रूस से नहीं उतरा ना, तो ये नरक ना चला जाएगा। इसी को बचाने के लिए मैं इसलिए क्रूस पर चढ़ा हूं, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, और इसी को बचाने के लिए मैं आज क्रूस पर चढ़ा हूं। इसी के कामों ने मुझे क्रूस पर चढ़ाया है। लेकिन जब ये अपने कामों को छोड़ देगा, उन बुरी अभिलाषा को छोड़ देगा, उन बुरे पापों को छोड़ देगा और पवित्र जीवन जिएगा, तो उसी दिन से मैं क्रूस पर से उतर जाऊंगा। और सोच के देखो, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर से उतर जाएंगे और जब वो आपके जीवन में पूरी तरीके से काम करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी ऐसे नहीं रह सकती है। आपको ना चाहकर भी बदलना पड़ेगा। आपकी ज़िंदगी ऐसे बदलेगी जैसे कभी आपने सोचा नहीं। आप ऐसे ऊंचा उठोगे, ऐसे आपके जीवन में आशीष आएंगी, ऐसे आप ऊंचे उठाए जाओगे, बड़े बड़े काम होंगे जब प्रभु आपके जीवन में आएगा। क्यों? प्रभु क्यों आएगा? क्योंकि आपने अपनी अभिलाषाओं समेत खुद को क्रूस पर चढ़ा दिया है और अपनी अभिलाषाओं को मार दिया है, जिसके कारण, जिस अभिलाषाओं के कारण आप बार बार पाप कर रहे थे, और आपके पाप करने के कारण, आपके नशे पत्ते करने के कारण, आपके गलत काम करने के कारण, सब प्रकार की बुरी बातें, बुरे विचार, बुरे काम, बुरे शब्द, गलत देखना, गलत सुनना, गलत सोचना और सब प्रकार की बुरी अभिलाषाएं जो आपको पाप में डाल रही थी, जिसके कारण यीशु मसीह को बार बार आपके कारण चढ़ना पड़ रहा था कि आपके ऊपर दंड ना आए। मेरे भाई और बहनों, इस दर्शन के द्वारा प्रभु ने बात करी थी, क्योंकि प्रभु की आत्मा ने दास से कहा था कि मैं इसके कारण क्रूस पर हूँ। ये इस तरीके की हरकतें करता है, ये काम करता है, ये बुराइयां करता है, ये ड्रिंक करता है, नशा शराब पीता है। जब ये इन चीज़ों को छोड़ देगा, तब मैं क्रूस से उतरूंगा। मतलब हम लोग खुद ही हैं मेरे भाई और बहनों, ये हमसे प्रभु का आत्मा बात करता है। अगर हमारे जीवन में कोई भी ऐसा पाप, ऐसे काम, ऐसे गुप्त पाप जो हम जानबूझकर या जाने अनजाने में करते हैं, तो प्लीज़ हमें उनको छोड़ना है। क्योंकि इस दर्शन के द्वारा प्रभु की आत्मा ने सिखाया है, प्रभु अगर दोबारा से क्रूस पर है तो ध्यान रखना वो बलिदान को दिखा रहा है। और किसके बलिदान को दिखा रहा है? या तो हमारे पाप के बलिदान को, या जिस व्यक्ति को हम जानते हैं या नहीं जानते हैं, जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, या तो उसके बलिदान को दिखा रहा है। मतलब उसको बचाने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा है और उसके लिए प्रार्थना कर रहा है, पिता से प्रायश्चित कर रहा है, पिता देखिए इस व्यक्ति को क्षमा कर, जो बार बार ड्रिंक कर रहा है, या जो बार बार ऐसे पाप में या अभिलाषा में, बुराइयों में जी रहा है, या बुराई या दूसरे और गलत कामों में हाथ मिला रहा है। प्रभु इसके पापों को क्षमा कर। इस कारण मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह बार बार हमें बचाने के लिए क्रूस पर चढ़ाए, हमारी गलतियों के कारण। देखो, एक बार तो उसने जगत का पाप अपने ऊपर ले लिया है, लेकिन मेरे भाई और बहनों, वचन में लिखा है कि जानबूझकर पाप करने वाले के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के पुत्र को वो बार बार क्रूस पर चढ़ाते हैं, बार बार क्रूस पर चढ़ाते हैं। और प्रभु हम पापियों के लिए, जब वो मरा, उसने एक बार में सब कुछ पूरा चुकता कर दिया, सारा दाम चुका दिया, अपने लहू का दाम देकर हमें खरीद लिया। लेकिन आज भी हम उसको यूं ही नहीं छोड़ देते। आज भी हम पाप कर करके, ऐसे काम कर करके उसके घाव को कुरेदते हैं, और वो बार बार बस ये इच्छा रखता है कि पिता कोई बात नहीं, अब इसको छोड़ दे, अब छोड़ दे, अब माफ़ कर दे, पिता इनको क्षमा कर दे। बार बार हमारे लिए वो क्रूस पर चढ़ता है मेरे भाई और बहनों, हमारी गलती के कारण। क्योंकि लिखा है कि उसको, उस मनुष्य के पुत्र को, उस परमेश्वर के पुत्र को बार बार क्रूस पर चढ़ाते हैं और उस पर कलंक लगाते हैं, उसके लहू को अपने पांव तले रौंदते हैं। और इसके साथ साथ अगर किसी भाई बहन ने या किसी भी व्यक्ति ने अगर कोई ऐसा दर्शन देखा जिसमें प्रभु यीशु मसीह बहुत रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, या बिलक बिलक कर रो रहे हैं, या प्रार्थना कर रहे हैं, तो इसके बहुत सारे कारण हैं। लेकिन इसका एक बहुत हैवी और मोटा कारण ये है, बहुत भारी बात ये है कि यीशु मसीह उन लोगों के लिए रो रहे हैं जो नाश हो रहे थे, या नाश होने के लिए गलत चुनाव कर चुके थे, या प्रभु को जानने के बाद भी ऐसे काम कर रहे थे जिसके कारण प्रभु यीशु मसीह उनको चाहकर भी नहीं बचा सक रहा था। ध्यान से समझना, क्योंकि एक दर्शन प्रभु ने ऐसा भी दिखाया था कि एक नाव है, जिसमें शायद आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक नाव है और उस नाव के अंदर यीशु मसीह हैं। तो अचानक उस समुद्र पर तैरती हुई नाव, और समुद्र मतलब ठंडा पड़ा था नॉर्मली, और वो ज़्यादा लहरें नहीं मार रहा था। तो अचानक हुआ क्या कि देखा बहुत सारी लाशें ही लाशें उस समुद्र पर। तो अचानक आवाज़ आई प्रभु यीशु मसीह की, ये लोग मरते जा रहे हैं लेकिन मुझे ग्रहण नहीं कर रहे हैं।
कहने का मतलब यह है कि मनुष्य ने अपने मन को इतना कठोर कर लिया है कि वो ना तो बदलना चाहता है, ना तो पश्चाताप करना चाहता है, ना तो विश्वास करना चाहता है। और इसी कारण यीशु मसीह आज रो रहा था, क्योंकि लिखा है वो अपनों के घर गया, उसके अपनों ने उसे नहीं पहचाना। और इसी कारण यीशु रो रहा था कि उसके लोग अविश्वास दिखा रहे हैं। क्योंकि अगर हम मार्था और मरियम वाला पढ़ें, जब लाजर की मृत्यु हुई थी, लिखा है जब लाजर मर गया था तो उस समय यीशु मार्था और मरियम के पास गया, उनसे बोला तू क्यों रोती है? तो और उस समय यीशु भी रोया। सोचो, दूसरों के दुखों में यीशु मसीह दुखी हो गया, दूसरे रो रहे तो उनसे उनका रोना देखा नहीं गया, तो यीशु की आंखों से भी आंसू निकले। और पूरी पवित्र बाइबल के अंदर ये सिर्फ एक ही ऐसा वचन है जो सबसे छोटा वचन है, यीशु रोया। ये 2 अंकों का वचन, यीशु रोया। और ये रोना ऐसा ही नहीं था, ये ध्यान से समझना, ये वही रोना था। क्यों? क्योंकि ये यीशु मसीह, हमारे प्रभु यीशु मसीह जब मार्था और मरियम के पास गए थे, और लाजर, ये लोग यीशु मसीह के जानने वाले थे, और वो लोग भी यीशु को जानते थे कि यीशु मसीह बड़े बड़े काम करता है और यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। क्योंकि मार्था ने और मरियम ने इस बात की गवाही भी दी है कि तू उस परम धन्य का पुत्र है जो संसार में आने वाला था, और मेरा भाई पुनरुत्थान के दिन जी उठेगा। और यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मतलब कुछ ऐसी बातें, परिस्थिति क्रिएट हो रही थी जब यीशु रोया था। क्या परिस्थिति थी? परिस्थिति ये थी कि जो लोग यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं उनका विश्वास डामाडोल हो रहा था, और वो डगमगा रहे थे, और वो संसार की बातों पर, संसारिक सिचुएशंस को देखकर खुदा के वचन पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर पा रहे थे, और जिस कारण उनका विश्वास टूटा, और विश्वास टूटने के कारण उन्होंने अपने जीवन में नुकसान को उठाया। तो इसीलिए प्रभु रोता है, क्योंकि मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह ने उस मरियम से 2 बार कहा था, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? लाजर कहाँ पर है? उसको कहाँ दफनाया गया? मुझे वहाँ पर ले चलो। यीशु मसीह जब कब्र के बाहर खड़े हुए थे तो उस समय भी यीशु ने कहा था कि पत्थर को हटा दो। और उस समय भी मार्था मरियम में से किसी ने कहा कि प्रभु उसमें से बदबू आती होगी, तो प्रभु ने फिर से एक बार कहा कि क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? इसीलिए यीशु रोया। मतलब पहली बात तो यह है कि जो विश्वासी हैं वो प्रभु को जानने के बाद भी संसार में भटक रहे थे। किसी की परीक्षा चल रही थी, या कोई परीक्षा में स्थिर नहीं रह पा रहा था, या खुदा की आशीषों को नहीं पा रहा था, या खुद अपनी गलतियों को समझ नहीं पा रहा था, या करेक्ट नहीं हो पा रहा था, या शैतान उनको मतलब उलझाए रख रहा था, या किसी ना किसी कारण से वो लोग जो विश्वास करते हैं वो खुदा से दूर हो रहे थे। पहली बात तो यह है कि जो विश्वास करते हैं वो दूर हो रहे थे, इसीलिए यीशु रोया। क्यों? क्योंकि जो खुदा के नाम पर विश्वास करते हैं वो यीशु मसीह के चमत्कारों को जानते हैं, आश्चर्य कर्मों को जान चुके हैं, समझ चुके हैं, अनुभव ले चुके हैं। और वचन में लिखा है जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, जो बपतिस्मा ले चुके हैं और पवित्र आत्मा का दान पा चुके हैं, पवित्र आत्मा के भागी हो चुके हैं, जो पवित्र आत्मा के वरदानों से परिपूर्ण हो चुके हैं, पवित्र आत्मा का वरदान पा चुके हैं, अगर वो लोग अगर यीशु मसीह को छोड़कर चले जाएं, अगर वो वापस संसार में चले जाएं, तो उनको वापस लाना अनहोना है। इसीलिए क्योंकि परमेश्वर की भेड़ें भटक रही थी, और यीशु मसीह इसीलिए रोया। क्योंकि लोग विश्वास में बने नहीं रह पा रहे। कभी कोई परिस्थिति को देखकर, कभी कोई परिस्थिति को देखकर कोई खुदा को छोड़ रहा है, कोई खुदा पर दोष लगा रहा है, कोई आपस में लड़ भगड़ रहा है, और कोई किसी के डर से खुदा को छोड़ रहा है, कोई किसी के डर से खुदा को छोड़ रहा है। लोग विश्वास से भटक रहे थे, इसीलिए यीशु रो रहा था। मेरे भाई और बहनों, खुदा ने इस बात को सिखाया है कि यीशु मसीह इसीलिए रोया कि जो उसके नाम पर पहले से ही विश्वास करते थे वो लोग प्रभु पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे दोबारा से, और इस कारण वो भटक रहे थे संसार में, और खुदा को बहुत से लोग छोड़ भी चुके, और बहुत से लोगों ने प्रभु को छोड़कर वापस संसार में लिप्त हो गए थे। इसीलिए प्रभु रो रहा है मेरे भाई और बहनों। प्रभु चाहता है वो हमें बचाने के लिए उसने अपनी जान दी है, और इसलिए वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, वरन वो दोबारा आने में इसलिए देर करता है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। और दूसरे नंबर पे जब प्रभु यीशु मसीह को आप घाव से लथपथ देखो, या रोता हुआ देखो, या भिलकते उसको प्रार्थना करते हुए देखो, तो इसका मतलब ये भी है कि प्रभु यीशु मसीह पूरे संसार के लिए, पूरी मानव जाति के लिए, या जहाँ कहीं भी विपदा या आपदा आई थी, या जहाँ कहीं भी ऐसे काम हुए थे जहाँ पर निर्दोषों का लहू बहाया गया था, जहाँ पर निर्दोषों की हत्या हुई थी, जहाँ पर प्रभु के लोगों के साथ गलत बर्ताव हुआ था, या लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी, या किसी दुर्घटनाओं के द्वारा, जैसे कोविड से रिलेटेड हम लोग समझ सकते हैं। क्योंकि कोरोना के चलते टाइम ही प्रभु ने एक दर्शन दिखाया था, जो कि आपको शायद पहले बताया भी था। इसमें प्रभु यीशु मसीह बहुत रो रहे थे, और उसी से रिलेटेड मतलब कई आपको शायद मालूम होगा अगर आपने पहले की वीडियो देखी हो तो
उस समय जब ऐसी दुर्घटनाएं चल रही थी, क्योंकि कोविड की सेकंड लहर भी आई थी, और दूसरा उसके बाद जब ये बहुत सारी आंधी और तूफान और बहुत सारी बाढ़ें वगैरह आई थी, इस रिगार्डिंग भी खुदावंद को बहुत दुख हुआ है। और अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी एक बहन से बात हुई है, उस बहन ने भी यीशु मसीह को खून से लथपथ क्रूस पर लटका हुआ देखा है। और अभी कुछ टाइम पहले एक और बहन को एक परमेश्वर की आत्मा ने दर्शन दिखाया कि यीशु मसीह परमेश्वर के पास वहाँ पर खून से लथपथ हो रखे हैं और बहुत रो रो कर प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु इनको छोड़ दे, इनके पापों को क्षमा कर। मतलब प्रभु अपने अभिषिक्तों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। खासकर वो अपने उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो प्रभु के नाम पर विश्वास करते हैं। वो भटक रहे थे, वो समस्या को देखकर डर रहे थे, वो भटक रहे थे और खुदा को छोड़कर जा रहे थे। और दूसरा, उन लोगों के लिए बहुत आंसू भाव आकर दाढ़े से प्रार्थना कर रहे हैं कि लोग नाश हो रहे थे प्रभु, निर्दोष लोग भी नाश हो रहे थे प्रभु। और प्रभु वो लोग तेरे नाम को जो नहीं जानते वो भी नाश हो रहे थे, उनको बचा। हे प्रभु दया कर, अपने क्रोध का प्याला हर एक जन पर से हटा ले। मेरे भाई और बहनों, इसीलिए खुदा रोता है। और जब वो रोता है ना, तो उसका बहुत बड़ा कारण है। उसका रोना सिर्फ नॉर्मल रोना नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ी गहराई है, बहुत गहरी गहरी बातें हैं, बहुत बड़ा कारण है। आपको कुछ मोटी मोटी ऊपर की बातें बताइए, बाकी जब आप कभी दर्शन देखते हो तो ज़रूर प्रभु से पूछना, प्रभु तेरे रोने का कारण क्या है? तू क्यों रो रहा है? क्या मेरी किसी गलती के कारण रो रहा है, या तूने कुछ गलत अनुभव किया है, या तूने कुछ गलत देखा, या कुछ गलत होने वाला है, तू इस कारण रो रहा है? अगर तू रो रहा है तो किसी मनुष्य के लिए रो रहा है। क्या कौन सा मनुष्य है जो तुझ पर विश्वास करता है या नहीं करता? किसी अभिषिक्त के लिए रो रहा है, या किसी के नुकसान के लिए रो रहा था, या किसी के साथ कुछ नुकसान होने वाला था? किस लिए हो रहा है प्रभु? आप पूछना, जरूर पूछना परमेश्वर से मेरे भाई और बहनों। आपको पूछना जरूरी। जब तक आपको पता नहीं चलेगा तब तक आप प्रार्थना कैसे करोगे उस परिस्थिति के लिए? क्योंकि हमें पूछना जरूरी है। जब हम बात करेंगे, प्रभु से चिन्ह भी मांगे। अगर आपको लगता है कि दर्शन खत्म हो गया और आप पूछ नहीं पाए, तो आप उस बात के लिए प्रभु से प्रार्थना कर सकते हो। प्रभु मुझे दर्शन और स्वप्नों के द्वारा मुझे बता, और अपने वचन के द्वारा मुझसे बोल और बातचीत कर। जब भी मैं वचन पढ़ूं कि तू क्या कहना चाहता है उस दर्शन और स्वप्न के द्वारा, और जो तूने मुझे आत्मा में दिखाया, क्या वो तेरी ओर से है? और जो भी दर्शन आया है प्रभु, उसमें कुछ शैतान मिलावट ना करने पाए। जो दर्शन तेरी ओर से प्रभु, मुझे वही दिखाना। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, कई बार शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप भी लेकर आ सकता है, और ऐसे परमेश्वर के अभिषिक्तों के साथ हुआ भी है। परमेश्वर की एक दास प्रार्थना कर रहे थे और अचानक उनके सामने प्रभु यीशु मसीह के रूप में शैतान आ गया, और उठकर वो दंडवत करने के लिए गए नीचे की तरफ, मतलब जमीन पर आए, दंडवत करने के लिए आए। इतने में आत्मा में उनको आवाज आई, पवित्र आत्मा ने आवाज मारी कि रुक, इसको ध्यान से देख, ये है कौन जिसको तू दंडवत करने जा रहा है? पहला तो यीशु मसीह की आंख बाहर निकल रखी थी और चेहरा थोड़ा सा अजीब लग रहा था। और दूसरा, कभी भी आप कोई दर्शन देख रहे हो, अगर हो सके, अगर आपको दिखाई देते हैं प्रभु यीशु मसीह के हाथ और पैर, तो उसमें छेद ज़रूर दिखाई देंगे आपको। ध्यान रखना, ये हमारे सच्चे प्रभु यीशु मसीह के चिन्ह हैं। कभी भी वो आपको दिखाई देंगे तो उनके हाथ और पैरों में आपको छेद के निशान दिखाई देंगे। यदि आपको वो ऊपर के बिना कपड़े के दिखाई दे रहे हैं तो उनकी छाती पर भाले का निशान दिखाई देगा, छेद का। यदि आपको वो मतलब खून में लथपथ दिखाई दे रहे हैं तो तब भी आपको यीशु मसीह के हाथ और पैरों में निशान दिखाई देंगे। ध्यान रखना, यदि वो आपको श्वेत वस्त्रों में बिल्कुल चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं, तब भी अगर उनका हाथ और पैर अच्छे से आपको दिखाई दे रहा है, तब आपको उनके हाथ और पैरों में निशान दिखाई देंगे। अगर वो उनकी पोजीशन या कुछ उनका चलने फिरने, उठने बैठने का तरीका ऐसा है कि आप देख नहीं पा रहे हो, तो वो वाली परिस्थिति अलग है। लेकिन अगर आप देख पा रहे हो, हाथ आपको साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके अंदर छेद नहीं दिख रहा है, तो समझ लेना वो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह नहीं है, वो कोई छलावा हो सकता है। क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह के हाथों और पैरों में निशान हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, अब प्रभु ने आपको कोई दर्शन दिया है, तो अगर वो कुछ आपको दे रहा है या पकड़ा रहा है और अचानक आपकी नज़र पड़ी यीशु मसीह के हाथ, आपको साफ दिखाई दे गए, आपको इस बात का क्लियरेशन हो गया कि हाँ, मैंने यीशु मसीह के साफ हाथ देख लिए, साफ पैर देख लिए, लेकिन उसके अंदर छेद के निशान तो है ही नहीं। अगर छेद के निशान नहीं है तो ध्यान रखना वो प्रभु यीशु मसीह नहीं है। अगर छेद के निशान हैं, अगर आपको साफ दिखाई दिए हैं, तो ध्यान रखना वो यीशु मसीह ही है। और दूसरी बात यह है कि कभी भी अगर आप कोई दर्शन देख रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि मेरे को तो छेद के निशान दिखाई नहीं दिए, मैंने हाथ और पैरों को ध्यान से नहीं देखा, तो उन बातों को आप वचन से परख सकते हो।
अगर कोई भी दर्शन आपको दिखाई दिया है, अगर आपको लग रहा है कि वो प्रभु यीशु मसीह, हाँ भाई ये वाली बात प्रभु ने बोली है, लेकिन मैं उनके हाथ और पैर तो देख नहीं पाया, अब मैं कैसे देखता कि छेद दिखाई देते लेकिन उनके हाथ पैर तो देख नहीं पाया, कॉन्सेंट्रेट नहीं गया, ध्यान नहीं गया, या मैंने आत्मा में इस चीज़ को जाना ही नहीं, या इन चीज़ों को मैं गौर नहीं कर पाया, लेकिन दर्शन तो मैंने पूरा देखा। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इन सभी बातों को आप परमेश्वर के वचन से ज़रूर परखना, क्योंकि जो बातें सिचुएशंस हुई हैं, जो बातें बोली हैं उस दर्शन में, तो उन बातों को, अगर आप उन बातों को परमेश्वर के वचन से परखोगे कि हाँ प्रभु ये वाली बात तो तेरे वचन के अनुसार है, हाँ प्रभु शायद वो फिर सच में तू ही होगा, तो उसके द्वारा भी हम पता लगा सकते हैं कि जो बातें उस दर्शन में जो आपने देखा है, जो बोली गई हैं, तो क्या वो सच में प्रभु के वचन के अनुसार हैं। अगर वो वचन के अनुसार हैं तो चाहे भले ही आपने छेद के निशान देखे हो या ना देखे हो, लेकिन अगर वचन के अनुसार हैं और वचन के आधार पर ही प्रभु आपको कुछ करने के लिए कह रहा है, जिसमें ना तो आज्ञाकारिता है, ना तो किसी वचन को तोड़ना है, अगर वो आज्ञाकारिता के साथ है और पवित्र काम है और परमेश्वर को पहले स्थान से जुड़ा हुआ रिलेटेड है, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में कोई भी लेन देन की कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे कि आपको लगे कि हाँ भाई ये वचन के विरुद्ध है। तो अगर आप देख रहे हो इस दर्शन को, तो लग रहा है आपको कि हाँ भाई सब कुछ परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग है और इसमें कुछ भी अनाज्ञाकारिता से रिलेटेड नहीं है, कुछ भी पाप करने वाली बात नहीं है, कुछ भी वचन को तोड़ने वाली बात नहीं। तो ध्यान रखना, अगर आप इन चीज़ों को वचन से परख रहे हो तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको वचन से परखना ज़रूरी है। चाहे आप यीशु मसीह का दर्शन देख रहे हो, चाहे किसी थर्ड पर्सन का दर्शन देख रहे हो, वचन से परखना ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि आप अगर वचन से भरे हुए नहीं हो तो आप उसको अच्छे से परख भी नहीं सकते। वचन से भरा रहना ज़रूरी है। वचन से भरने का मतलब है वचनों को पढ़ना, उनको समझना और जितना हो सके उतना संगति में आना। जब आप संगति में आओगे तो बहुत सारे वचन इंसान को खोल कर बताए जाते हैं ताकि आप लोग समझ पाओ कि किस वचन का प्रकाशन क्या है, किस वचन का मतलब क्या है, किस वचन को खोलकर किस तरीके से बचाया जाता है, वचन पढ़ने में कैसा लगता है, इनको समझने में कैसा आता है। तो ये सारी बातें कलीसिया में सिखाई जाती हैं, चर्चेज में सिखाई जाती हैं, ये सारी बातें संगति में सिखाई जाती हैं। चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हो, चाहे आप घर बैठकर कर रहे हो, चाहे आप चर्चेज में जाकर कर रहे हो, तो वचन से भरा हुआ होना ज़रूरी है। अगर आप वचन से इन चीज़ों को परखते हो और सब कुछ परमेश्वर की अधीनता और पवित्रता ही में होकर और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होकर निचोड़ निकलता है, तो ध्यान रखना जो दर्शन की बातें आपको बताई गई हैं वो प्रभु की ओर से हैं। क्यों? क्योंकि उसमें परमेश्वर की आज्ञाकारिता है। जो बातें आपको प्रभु ने बोली हैं दर्शन और स्वप्न में, या प्रभु आपको आवाज़ मार रहा है, तो अगर उसके अंदर परमेश्वर की आज्ञाकारिता है, दीनता, नम्रता और प्रेम की बातें, क्षमा की बातें, आशीष तो देखो शैतान भी दे सकता था, ध्यान रखना। अगर दीनता, नम्रता, क्षमा और प्रेम की और अनुग्रह की बातें हैं और खासकर उसके अंदर परमेश्वर की अधीनता और गंभीरता और परमेश्वर के वचन की पवित्रता की बातें हैं जिसमें खुदा की आज्ञा नहीं टूट रही, अगर आप इन चीज़ों को पाते हो तो ध्यान रखना वो दर्शन, वो स्वप्न, वो प्रभु की ओर से है। ठीक है, इसमें बहुत सारी बातें होना जरूरी है जब आप समझ पाओगे, क्योंकि उसमें प्रेम भी चाहिए, दीनता, नम्रता और अनुग्रह वाली बातें और क्षमा की बातें और खासकर प्रार्थना से रिलेटेड भी। तो इन्हीं बातों के द्वारा आप जो दर्शन आपने देखा है, चाहे भले ही उस दर्शन में आपने प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ सुनी है, चाहे भले ही आपने उस दर्शन में प्रभु यीशु मसीह के हाथ पैरों में छेद के निशान देखे हैं या नहीं देखे, भले ही आप देख पाए या नहीं देख पाए, लेकिन फिर भी आप जब ही इन चीज़ों पर विश्वास करना, जब ही इन चीज़ों पर मतलब पूर्ण रूप से अपना ईमान लेकर आना, जब आप इन चीज़ों को परख लो, जब आप उस दर्शन को परख लो, और परखने में समय मत लगाना, क्योंकि अगर प्रभु की ओर से हुआ तो देखो हमें परमेश्वर के काम को बिल्कुल भी आलस्य से नहीं करना है, क्योंकि लिखा है श्रापित है वो मनुष्य जो परमेश्वर के काम को आलस्य से करता है। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर जो बताता है वो अपने काम को पूरा कर ही हटता है, और जो बोलता है वो ज़रूर करता है, क्योंकि वो झूठा नहीं है, वो खुद नहीं बदलता लेकिन सामने वाले को बदलने की सामर्थ्य रखता है। तो इन बातों से आप लोग समझ सकते हो, जांच और परख सकते हो। यदि कोई भी दर्शन आपने देखा है, चाहे भले ही आपने यीशु मसीह की चेहरा देखा है या नहीं देखा, या भले ही आवाज़ आई है, या भले ही आपको प्रभु यीशु मसीह के हाथ पैरों में निशान नहीं देखे या नहीं देख पाए, या ऐसी परिस्थिति नहीं बन पाई, अगर आपको कोई मैसेज मिला है, या आपने कुछ सुना है, या आपने कुछ देखा है या समझा है या जाना है, तो उन चीज़ों को, उन बातों को, उन शब्दों को, उस मैसेज को, उस दर्शन को परमेश्वर के वचनों से परखना। जब आप परमेश्वर के वचन से उन बातों को परखोगे तभी आप समझ पाओगे कि क्या
बातें परमेश्वर की ओर से है, क्या बातें नहीं हैं। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो इस बात के लिए हो सके तो फास्टिंग में रहकर या फिर नॉर्मली आप प्रभु से पूछना, प्रभु यदि मैं समझ नहीं पाया तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, प्रभु मुझे दोबारा से समझा और मुझे समझने का अनुग्रह दे, और जो दर्शन तू मुझे दिखा रहा है उसकी गहराई में मुझे लेकर चल, उस दर्शन को मुझे खोल कर समझा और मैं भूलने ना पाऊँ। खासकर इस बात के लिए भी प्रार्थना करना, मैं भूलने ना पाऊँ, क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ है, इसलिए आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि प्रभु ने दर्शन दिखाए लेकिन मैं कई बार ऐसा होता था कि मैं भूल जाता था, और कई बार सिचुएशंस ऐसी होती थी कि हम याद करने की कोशिश करते लेकिन याद नहीं आता है। लेकिन जब वो सिचुएशन हो जाती थी ना, उसके बाद अरे यार इसी से रिलेटेड ही प्रभु ने दिखाया था, इसी से रिलेटेड ही, हाँ यार ऐसा कुछ हुआ था, ऐसा कुछ देखा था, मैं बता नहीं पाया या प्रार्थना नहीं करी, या फिर मैं इस चीज़ को दूसरों को शेयर नहीं कर पाया, या शेयर मतलब ना तो मैंने खुद प्रार्थना करी ना मैं दूसरों को बता पाया। तो इसीलिए इन चीज़ों को याद रखने के लिए भी आपको प्रार्थना करनी होगी। अगर कभी भी कोई दर्शन देखते हो, देखने से पहले, या मतलब कहने का कि जब भी आप सोने जाते हो तो सोने से पहले या प्रार्थना करते समय आप ये बात ज़रूर मांगना कि प्रभु आप कभी भी मुझे कोई दर्शन, स्वप्न या कुछ भी बताते, सिखाते या समझाते या आवाज़ मारते हो तो प्रभु मुझे वो बात याद रहे और मुझे समझने का अनुग्रह देना, और जो भी आप बता रहे, सिखा रहे, समझा रहे हो, दिखा रहे हो उसकी गहराई को मुझे बताना कि उसका मतलब है क्या, और आप मुझे क्या बातें समझाना और सिखाना चाहते हो और मेरे हिस्से का काम क्या है, तो मैं क्या करूं। ठीक है, इन बातों के लिए आप प्रार्थना में ज़रूर रखना ताकि आप परमेश्वर की उन गहरी बातों को समझकर, जानकर कर पाओ। ठीक है, तो इन बातों से हम समझ सकते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया अपने लोगों को, तो उसमें प्रभु एक तो यीशु मसीह क्रूस पर है, देखो क्रूस का आपको बता दिया, और दूसरा है यीशु मसीह अगर कहीं पर भी चलते फिरते या उठते बैठते अगर रो रहे थे, बिलक रहे थे, या प्रभु यीशु मसीह घुटनों के बल आकर प्रार्थना कर रहे थे, तो ध्यान रखना उनको बहुत गहरा बोझ है आत्माओं को बचाने का, अपने लोगों को, और दूसरे उन लोगों को जो खुदा के नाम का इनकार कर रहे थे, और तीसरे वो लोगों को जो खुदा के नाम को जानते भी नहीं है, जिनके पास आज तक वचन ही नहीं पहुँचा है। मेरे भाई और बहनों, इसलिए खुदा रोता है, उसके ऊपर बोझ है, आत्माओं का बोझ है, जो बोझ हमारे ऊपर नहीं है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, खुदा चाहता है कि उसके बोझ को हम जानें, उसके उस दुख को जानें और समझें, और ख़ासकर हम यीशु मसीह के लिए इस बात को लेकर प्रार्थना करें कि खुदा हम तेरे बोझ को हल्का करने पाएँ, और जो बोझ तेरे ऊपर है प्रभु परमेश्वर, उस बोझ को पिता परमेश्वर हम पूरी रीति से तेरे बोझ को हल्का करके उन आत्माओं को बचा कर लेकर आएँ तेरे भवन में, तेरे राज्य में। मेरे भाई और बहनों, खुदा यही चाहता है। सबसे बड़ा धन मनुष्य का प्राण है, और प्रभु ने पूरी मानव जाति के लिए जान दी है। क्यों जान दी? ताकि कोई भी मनुष्य नरक और अधोलोक में ना जाए। इसीलिए यीशु ने जान दी है, और इसीलिए यीशु आज भी रोता है। आज भी यीशु रोता है कि कोई भी मनुष्य, चाहे वो विश्वासी हो चाहे वो अविश्वासी हो, नरक को ना जाए, क्योंकि परमेश्वर धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है और दोनों से ही प्रेम रखता है। वो बचाना चाहता है, लेकिन मनुष्य के खुद कुछ गलत चुनाव होते थे, जिसके कारण प्रभु भी कई बार ऐसी परिस्थिति हो जाती थी कि प्रभु भी कई बार चाहकर भी नहीं बचा पाता था। क्यों? क्योंकि लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। मनुष्य ने खुद मजदूरी में अगर पाप को कमाया है, पाप के साथ मृत्यु को कमाया है, अगर पाप कर रहा है तो उसमें खुदा कैसे बचा सकता है? क्योंकि मनुष्य का खुद का चुनाव है। क्योंकि वचन में यह भी लिखा है कि देख, जीवन और मृत्यु की बातें मैंने तेरे सामने रख दी है, और प्रभु ने उसके अंदर एक एडवाइस भी दी है। प्रभु ने कहा है, देख मैं तो फिर भी कहता हूँ कि तू देख, तू जीवन ही को चुन। अगर जीवन को चुनेगा, जीवन, मार्ग और सत्य मैं ही हूँ। देख, जो मेरे पास आएगा वो कभी प्यासा ना रहेगा, उसको शांति मिलेगी और अनंत काल का जीवन उसका है। जीवन जल की नदियाँ बह निकलेगी, फिर श्राप ना होगा, फिर आंसू ना होंगे। मतलब बहुत सारी बातें, बहुत सारे वायदे प्रभु ने अपने लोगों के लिए, हम सब के लिए किए हैं, लेकिन उसने चुनाव भी हमारे हाथों में सौंपा है, चुनाव हमें दिया है। तो इसीलिए मेरे भाई और बहनों, इन दर्शनों को कभी आप देखते हो तो खासकर प्लीज़ प्रार्थना करना और समझने का, प्रभु से अनुग्रह मांगना, और उन सभी दर्शनों को परमेश्वर के वचन से ज़रूर परखना, ताकि हम लोग भरमाए ना जाएं। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की।